हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अभी सब आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 4। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का सभी उदाहरण करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा। विविधकर मतलब b² - 4ac का मान, ठीक है। विविधकर क्या होता है, b² - 4ac। विविधकर को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना पड़ेगा और विविधकर निकालने से ही हमको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसा है। तो देखिए यहाँ 3 कंडीशन है मूलों की प्रकृति कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है विविधकर का मान 0 से बड़ा आता है मतलब धनात्मक संख्या में, तो वो कैसा होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दो भिन्न होंगे उसके मूल के, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, b² - 4ac = 0। b² - 4ac विविधकर का मान 0 आता है तो क्या होगा, संपाती वास्तविक मूल होंगे, दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, b² - 4ac 0 से अगर छोटा आता है विविधकर का मान मतलब ऋणात्मक में आता है तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको विविधकर निकालना पड़ेगा, डी का मान। विविधकर निकालने से ही हमको पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसा है। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 में क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए द्विघात समीकरण क्या दिया है देखते हैं। द्विघात समीकरण है यहाँ पे 2x² - 4x + 3 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो विविधकर कैसे निकालते हैं, विविधकर बराबर होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac इसका सूत्र है। तो सबसे पहले हम लोगों को द्विघात समीकरण के जरिए क्या निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के जरिए हमको निकालना पड़ेगा a b c का मान। तो चलिए यहाँ से a b c तीनों का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर a क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं a² + bx + c = 0 लिखते थे द्विघात समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर हो जाएगा x² का गुणांक क्या है, 2। अब यहाँ पर देखिए b बराबर क्या है, b बराबर है -4। चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है, चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो b = -4 लिखेंगे और c बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद क्या है, 3। यहाँ पर देखिए b बराबर x का गुणांक लिखेंगे हमेशा b बराबर, और a बराबर लिखेंगे x² का गुणांक। तो चलिए यहाँ द्विघात समीकरण से हम a b c का मान निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना है विविधकर ज्ञात करना है। a b c का मान निकालने के बाद में क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर। तो विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर से क्या से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो क्या हो जाएगा, देखिए विविधकर बराबर विविधकर बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ये विविधकर का सूत्र है। हर बार हमको विविधकर निकालना पड़ेगा, विविधकर निकालने से ही हम मूलों की प्रकृति ये तीनों कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ से विविधकर निकाल लेते हैं। तो विविधकर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर b का मान क्या है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह में -4 रख दिए, माइनस का माइनस लगा दिए। अब 4 का 4, a का मान क्या है, यहाँ से देखिए 2 है, 2 रख दिए। c का मान क्या है, c का मान है 3। आपस में इसको गुणा कर देते हैं। -4 और -4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस चिन्ह का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 24 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 8, ठीक है। और 8 क्या में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। और क्या में आएगा, बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस का चिन्ह है, तो क्या में आया है, ऋणात्मक में आया है, ऋणात्मक में आया। मतलब यहाँ पर देखिए तीनों कंडीशन में क्या है, ऋणात्मक में आया, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस द्विघात समीकरण का यहाँ पर लिखेंगे इस
द्विघात समीकरण का क्या है, ऋणात्मक मान। यहाँ देखिए पी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, ऋणात्मक में है ना, 0 से छोटा। तो ऋणात्मक में है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये क्या है, मूलों की प्रकृति। इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति बताएंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 को हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 8 देखिए, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। इस पार्क एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर कितना है, 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनाना है, सबसे पहले 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा बनाना है। तो चलिए बनाते हैं ये, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क बन गया, ठीक है। उसकी परिसीमा, इसके व्यास कितना है, इसके व्यास है 13 मीटर। तो चलिए बनाते हैं। व्यास बीच सेंटर बिंदु हो गया। अब व्यास में खींच रहा हूँ यहाँ से, देखिए ये व्यास हो गया, ठीक है। व्यास क्या है, व्यास के दोनों अंत बिंदु और बने फाटकों ए और बी, नाम क्या है यहाँ पर, ए और बी, ठीक है, से खंबे की दूरियां का अंतर क्या है, 7 मीटर हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको, अगर हम जो व्यास है, ठीक है, व्यास को अगर किसी भी बिंदु पर, ये जो परिसीमा है यहाँ पर किसी भी बिंदु पर अगर हम मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा व्यास है, अगर इन दोनों सिरों के बिंदु को यहाँ अगर मिला रहे हैं, हम कहीं से भी मिला रहे हैं, तो बनने वाले त्रिभुज क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। इन दोनों सिरों को कहीं भी अगर मिलाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इस परिसीमा के किसी भी बिंदु पर, यहाँ मिलाए या यहाँ मिलाए, कहीं भी मिलाएंगे तो बनने वाले त्रिभुज क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक खंभा गाड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, 13 मीटर का व्यास हम बना लिए कि बिंदु पर, इसके परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कह रहा है। तो चलिए हम एक खंभा गाड़ देते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक खंभा गाड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस खंभे का नाम क्या दे दिए, पी दे दिए, है ना। तो एक खंभा यहाँ पर गाड़े, तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी खंभे की दूरियां का अंतर क्या है, खंभे की दूरियां का अंतर क्या है, 7 मीटर हो। तो चलिए इसको अगर मिला देते हैं, हम यहाँ पर बिंदु गाड़े हैं, अगर इसको मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर व्यास के दोनों इस परिसीमा में किसी भी बिंदु पर अगर मिला रहे हैं तो बनने वाले त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस दोनों बिंदु को यहाँ से हम मिला दिए तो बनने वाले त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस बिंदु का नाम क्या दे दिए, पी दे दिए। अब बोल रहा है ए और बी से खंबे की दूरियां का अंतर क्या है, इन दोनों से दूरियां का अंतर क्या है, 7 मीटर है। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी पी, ठीक है, ए बी नहीं ए पी माइनस बी पी, इन दोनों का अंतर कितना है, 7 मीटर है। ये दिया है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में। तो चलिए अगर हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम बी पी का मान लेते हैं, किसी एक का तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम अगर इसको मान रहे हैं तो ए पी का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि बी पी माना बी पी बराबर x मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लिया बीपी का मान क्या है, x मीटर है। तो हम एपी का मान यहाँ रख के बीपी की जगह में x रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एपी का मान निकाले। ये कितना है, ये कितना दिया है, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 13 मीटर, व्यास दिया है 13 मीटर। अगर इस भुजा को हम मानेंगे तो
ए पी का मान हम आराम से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लिया, माना बी पी बराबर x मीटर है। तो चलिए हम यहाँ से बी पी बराबर मान लिए, तो ए पी का मान निकाल लेते हैं। तो ए पी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ए पी बराबर हो जाएगा माइनस बी पी का मान क्या मान है, x मान है, ठीक है, बराबर 7। तो देखिए यहाँ पर ए पी का मान निकाल रहे हैं हम, ए पी तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x + 7 लिख सकते हैं, या 7 + x, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ए पी का मान क्या निकल गया, x + 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 7 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को निकालना है, इसको मानना पड़ेगा बी पी बराबर, तब जाके ए पी बराबर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। और जहाँ समकोण त्रिभुज दिखा हम लोगों को, वहाँ क्या लगाना है हमको, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। उस समीकरण से हम विविधकर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। जहाँ हमको समकोण त्रिभुज दिखा वहाँ हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, मान रखना है हमको। कर्ण बराबर क्या दिया है, देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा ना, ये ऊपर वाला ऊंचाई वाला लंब हो जाता है, और ये नीचे वाला ए पी बराबर आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर्ण बराबर 13 दिया है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। अब देखिए लंब बराबर क्या है, x मीटर है, माने हैं इसको हम, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मान लिए बी पी बराबर, तो हम ए पी का मान आसानी से निकाल लें, क्योंकि ए पी माइनस बी पी इन दोनों का अंतर क्या है, 7 मीटर है। तो उसके ज़रिए हम निकाल लिए। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, x + 7, तो आधार बराबर हो जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब a² प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, x और b का मान 7। यहाँ पर सर्व समीकरण लगा है a + b का होल स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन मिल जाएगा हमको। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x² और x² है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2x² जोड़ेंगे तो प्लस 7 7 49, 7 का 2 बार गुणा है, प्लस 7 दूनी 14x, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो 2x² और सिस्टमेटिक लिख देते हैं, प्लस का 14x और प्लस का 49, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या में है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या में चला जाएगा, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 169। अब चलिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 0 बराबर 2x² प्लस 14x प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 169 में से जब 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो 1, मतलब 120 बचेगा। तो ये आ गया 2x² प्लस 14x माइनस का 120। अब देखिए इसको एक स्टेप और लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 0 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पर 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। x माइनस 120 मतलब 60, तो ये x² प्लस 7x माइनस 60। अब देखिए जो 2 दिख रहा है ये गुणा पे है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 0 के, तो जब 0 के डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, कहाँ लिखूँ मैं, हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए
ये जो डिवाइड में है 2, ये गुणा में है, ठीक है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या, सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसको पलट के लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको इक्वेशन मिल गया, ठीक है, इक्वेशन मिल गया तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन मिल गया तो यहाँ से अब ए बी सी का मान निकालेंगे विविधकर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ए बी सी का मान निकाल देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर 7 और सी बराबर माइनस का 60, चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, आप विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है विविधकर का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह ही नहीं है, यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इसकी आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिए बी स्क्वायर, बी का मान क्या दिया है, बी का मान है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस है तो ये माइनस लगा दिए। उसके बाद में 4ac, ये 4 है और ए का गुणा क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और सी का मान क्या है माइनस का 60, ये तो साथ ही साथ ही कितना हो जाएगा 49, और माइनस का माइनस, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। और 6 चौका 24 मतलब 240। तो देखिए 240 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 को हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 8 और 2 का 2, 289। तो देखिए ये क्या में आया है, धनात्मक में आया है। क्या में आया है, धनात्मक में, मतलब हमारे मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, मूल की प्रकृति हो जाएगा, देखिए धनात्मक में आया, मतलब ये है 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। क्या आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल। तो हम क्या लिखेंगे, ये धनात्मक है तो ये क्या है, ये संभव है, ठीक है, ये क्या है संभव है। तो संभव है तो कितने मूल आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, और जो कि क्या है संभव है। यहाँ पर क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन में बोला था क्या ऐसा करना संभव है, ठीक है, तो ये संभव है क्योंकि ये धनात्मक में आया है। क्या, विविधकर का मान धनात्मक में आया तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए उसको ज्ञात कर लेते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, उसको ज्ञात करना है दो भिन्न वास्तविक मूल को, तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल है, तो चलिए उस मूल को कैसे ज्ञात करना है। उस मूल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सूत्र है, ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए क्या है, सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये मूल ज्ञात करने का सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी का मान क्या निकला था, माइनस बी का मान निकला था, यहाँ से मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है। तो माइनस बी का मान निकला था, यहाँ से देख लेते हैं हम, इक्वेशन में मिटा दिए, कहाँ से देखेंगे हम, इक्वेशन क्या निकला था हमारा, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac था, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर है तो बी का मान क्या था 7 था, ठीक है। हमारा समीकरण क्या बना था, समीकरण बना था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है 1, बी का मान 7 और सी का मान माइनस 60, ये समीकरण बना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बराबर क्या है, देखिए बी का मान है 7, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो निकाल लिए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ना कितना 289, तो 289 रख दिए, अपान में 2 गुणा ए का मान क्या है देखिए 1, तो 1 लिख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 7 प्लस माइनस ए जो कि इसका वर्गमूल है, ये 17 का, इसका वर्गमूल क्या है 17 है, ठीक है, 289 का वर्गमूल क्या है 17, तो ये 17 हो जाएगा बटे
ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो x बराबर -7 प्लस 17/2, और एक बार क्या लिखेंगे -7, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर -7 माइनस 17/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इसलिए 2 बार लिखे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 17 में से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा 10/2, जो कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x का मान क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो -24 हो जाएगा। और 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 बारह 24, मतलब x का मान कितना हो जाएगा -12, जो कि ये आंसर गलत है। ठीक है, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता, ये मान हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए x मीटर, bp का मान क्या निकल जाएगा, हम क्या माने थे, bp बराबर माने थे x मीटर। तो x का मान क्या निकल जाएगा हमारा, bp बराबर, यहाँ पर देखिए bp बराबर निकल जाएगा हमारा, x मीटर माने थे तो 5 मीटर। ठीक है, ये bp का मान। तो ap का मान क्या निकल जाएगा, ap बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ap बराबर देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए AP बराबर BP, AP माइनस BP बराबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए BP का मान क्या निकला हमारा 5 निकला, तो AP बराबर AP माइनस की जगह माइनस और BP का मान 5 है बराबर 7। तो AP का मान क्या निकल जाएगा, देखिए -5 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 7 + 5 मतलब 12 मीटर। ये निकालने के बाद निकला है। ठीक है, ऋणात्मक वाला नहीं लिए हैं, निकाले हैं। ठीक है, इस समीकरण से निकालें AP माइनस BP से, इन दोनों का अंतर 7 था। ठीक है, तो BP का मान हम निकाल लिए x मीटर, तो AP का मान हम आसानी से मान को रख के निकाल सकते हैं। तो ये कितना निकला 12 मीटर आधार निकला। ठीक है, और ये लंब निकला। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 8 को करेंगे। अब देखिए लास्ट उदाहरण देखिए। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 का। तो लास्ट उदाहरण क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं पता है, b² - 4ac से। फिर उसके बाद में क्या करना है, विविधकर ज्ञात करने के बाद में मूलों की प्रकृति बताना है। क्या बताना है, मूलों की प्रकृति। वो कैसे पता चलता है, विविधकर ज्ञात करने से ही, ये तीनों को देखकर। ठीक है, अब यदि वे वास्तविक हैं और अगर विविधकर वास्तविक आ गया, ठीक है, मूलों की प्रकृति वास्तविक आ गया, तो फिर उन्हें हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 9। तो क्या दिया है देखिए, सबसे पहले हल लिखते हैं। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब देखिए इसको, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हम एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम के जरिए भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 रखकर। अगर एलसीएम लेकर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 आ जाएगा तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x², माइनस का माइनस। उसी प्रकार देखिए 3 में अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा किसके साथ में कर देंगे 2, 3 दूना 6x। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3, और 1 का गुणा 1 आ रहा है उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 बराबर 0। अब ये 3 इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, भाग में है तो ये 0 बन जाएगा। तो मतलब समीकरण हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ये। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, a का मान 9, b का मान -6 और c का मान 1। आंसर हमारा सेम ही आएगा। ऐसे समीकरण को थोड़ा हल करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, a का मान, इसको एलसीएम नहीं ले रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए a का मान 3 निकल जाएगा, b का मान -2 और c का मान 1/3। ये इसलिए निकाले, इसके जरिए हमको विविधकर निकालना है। अब चलिए, अब क्या निकालना है हमको, विविधकर निकालना है। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है, विविधकर बराबर हो जाएगा b² - 4ac।
तो चलिए मान रख देते हैं बी का मान क्या दिया है यहाँ पर -2 का स्क्वायर -4। ए का मान क्या दिया है देखिए 3। सी का मान क्या दिया है यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर देखिए गुणा में है 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4। तो जब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो 0 मतलब देखिए यहाँ पर अगर बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 आ रहा है तो दोनों मूल समान होंगे, ठीक है, समपाती वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? समपाती वास्तविक मूल होंगे। तो ये द्विघात समीकरण क्या है? ये द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति बता रहे हैं, ठीक है। समपाती तो क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण समपाती वास्तविक मूल, ठीक है, समपाती वास्तविक मूल, समपाती वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। और जब समपाती होंगे तो दोनों मूल कितने समान होंगे, ठीक है, दोनों मूल समान ही होंगे। तो चलिए वो मूल निकाल लेते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे देखिए, मूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला रखकर हम मूल निकाल लेते हैं। तो x बराबर देखिए, x बराबर -b का मान क्या दिया है यहाँ पर, b का मान -2 है, तो ये माइनस और ये -2 रख दिए, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac का मान निकाल लिए हैं, क्या है 0, तो ये 0 रख लेते हैं, ठीक है, बटे 2 गुणा a का मान क्या है, a का मान है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होके 2, ये तो पूरा 0, ठीक है, बटे 3 दूना 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो x का मान क्या निकला है, x का मान 1/3 और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो मूल कौन कौन से हो जाएंगे, मूल बराबर 1/3 और 1/3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 9 को करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 4.3 के सारे उदाहरण किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।